तुम लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन आधार दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महाबली शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबली शौर्यवान वीर हनुमान। राम कहने लगे कि मैं सीता को संदेशा कैसे भेजूं, किसके हाथ भेजूं? कौन है जिसका साहस पर्वत जैसा अटल है, वेद वायु जैसा प्रबल है? कौन है जिसमें समुद्र पार करने का बल है? प्रश्न बहुत ही कठिन है लेकिन उत्तर बहुत ही सरल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु चरण सरोज राज निज मनु मुकुर सुधारी। मरणो रघुबर विमल यशो दायक बलचारी। ऋषमुख पर्वत पर हुआ राम और हनुमान का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बजरंगबली उठ चले लंका की ओर और जा पहुँचे अशोक वाटिका माँ सीता के पास और बोले, न राम का प्रेम झूठा है न आपकी आशाएं झूठी, ये लीजिए राम की अंगूठी। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सीता रो पड़ी राम की निशानी देखकर और हनुमान रो पड़े सीता की आंखों में पानी देखकर। हिचकियाँ रुकी तो हनुमान बोले, माँ अपनी नैनों को रोकिए, क्यों आंसू बहा रही है? क्या इन्हें पता नहीं राम अपनी सीता को लेने आ रहे हैं? समझ गया, अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रिय पति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। सीता भीगी हुई आंखों से मुस्कुराई, हनुमान जी ने पैर छुए और विदाई ली। और जाते समय हनुमान जी को विचार आया कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक और काम करते चले, रावण को भी राम राम करते चले। परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। वो जा पहुंचा रावण की सभा में। रावण ने वानर देखा और वो भी राम का दूत, तो जाग उठा उसके अंदर का भूत और लगा दी हनुमान के पूंछ पे चिंगारी। तो
ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। और हनुमान उन्होंने सोचा कि सीता को तो संदेशा दे ही दिया है, तो रावण को भी एक संदेशा दे दे कि जो हमारी बहनों को हाथ लगा देंगे हम उसकी लंका में आग लगा देंगे। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सीता माँ को लौटाने को तैयार नहीं था और प्रभु श्री राम के पास युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं था। लंका के उस पार जाने के लिए राम सेतु निर्माण का निश्चय हुआ। बड़े बड़े वानर, भालू, तीर अपनी पीठ पर बड़े बड़े चट्टान लेकर समुद्र भागने लगे। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। राम की सेना आ पहुंची समुद्र के इस पार और ललकार दिया उन्होंने सृष्टि के सबसे बड़े अत्याचारी को, और छिड़ गया काल चक्र का सबसे बड़ा युद्ध, राम रावण युद्ध। तभी राम और इनकी सेना पर एक वज्र आया। रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। वो लक्ष्मण जो भैया की एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज वो धरती पे मूर्छित पड़ा है। रुको, रुको, रुक जा। सीता, सीता। लक्ष्मण। ये सब देख प्रभु श्री राम की छाती फट गई। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं तो पहले ही खो चुका हूं अपनी प्यारी पत्नी सीता को, और अब क्या मैं अपने प्यारे भाई लक्ष्मण को भी खो बैठूंगा?
अगर इसे खो बैठा तो क्या शेष रहेगा मेरे जीवन में? ओह, संभलिए श्री राम, आप ही दुखी होकर घबराएंगे इस तरह तो हमारी सेना अपना मनोबल खो देगी। बुझी हुई सेना कैसे जीतेगी? कृपया दुखी न हो श्री राम, सीता मैया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? पर मैंने स्वयं सीता की मृत्यु अभी अभी तो अपनी आंखों से देखी है। जानता हूँ, वो अवश्य ही दुष्ट इंद्रजीत का माया जाल था। क्या माया जाल? पर हाँ, हमको उसकी चालों में फंसकर धोखे में नहीं आना चाहिए। आपके दुख से उसको और बल मिलेगा। इस कठिन समय में प्रभु श्री राम ने एक और बार हनुमान की ओर देखा। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़ गए और प्रभु श्री राम के हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। हिमालय में? हाँ, हिमालय में। बोलो वहां पर। तुम लेटे रहो जामवंत और बोलो। वहाँ संजीवनी बूटी मिलेगी, उससे हमारे घाव भर जाएंगे। हिमालय में? हिमालय में मिलेंगी? परंतु हिमालय तो यहाँ से बहुत दूर है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन। ये मेरे श्री राम की अयोध्या है। प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा। कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बुध कहि सके कहाते। तुम उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जाति लागी गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा तुम पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ में कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोलावे। नभ पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के चूरत वारे, असमय खंडन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट मंगल राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर। ओ लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया, तुम ठीक हो गए। सियापति राम जय जय राम। हनुमान, तुम भी बड़े प्यारे भाई हो मेरे। संजीवनी ने तो लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि मेघनाद के जीते जी लंका जीतना असंभव है।
मेघनाद महावीर था और उसे वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो वर्षों से ना सोया हो। कौन है जो वर्षों से ना सोया हो? स्वामी लक्ष्मण। और कौन? माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में स्वामी लक्ष्मण पल भर के लिए भी नहीं सोए, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रभु श्री राम और माता सीता को कुछ हो ना जाए। जाग रहा है ये धनुर्धर कौन जो भुवन पर नहीं सोता है? यही अंत है तुझ जैसे मायावी नीच का। ओ लक्ष्मण, मुझको तू नहीं मार सकता। लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया और इससे युद्ध अपनी अंतिम क्षण में आ पहुंचा था। ये क्षण जिसके लिए राघव ने सागरें लागी और पर्वतें चढ़ी। राम रावण एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ये तो जैसे गरुड़ पर भगवान विष्णु बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही लगते। हम दोनों के बीच आज जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना, तुम्हारा राजा रावण जो तुम्हारे लिए एक प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है एक साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। सारी सृष्टि राम से सिर्फ यही कह रही थी कि सर बुराई के 10 है, शस्त्र सारे बेबस है। जिसमें जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरा सच में बल है तेरा। ओ धनोधर क्या शंका, मार दे रावण, जीत के लंका।
सीते। स्वामी, रावण का अंत हुआ और राम की विजय। जिसके पास तीनों लोगों की संपदा थी वो हार गया, और जो वानर और भालू के साथ लड़ा वो जीत गया, क्योंकि एक अहंकार के साथ लड़ा और दूसरा सत्य के साथ। राम के जीवन में सबसे बड़ा उपकार किसका था? माता कैकेयी का। ना ही वो राम को वनवास भेजती, ना ही एक अयोध्या का राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनते। हमारे जीवन की सारी बाधा कैकेयी है। अगर उसका उपकार मानो तो जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे और राम बनने के रास्ते खुल जाएंगे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम